जब पूरी अंग्रेजी सत्ता भारतीय पहचान को नीचा दिखाने में लगी थी, जब समाज के गिरते आदर्शों और नैतिकता के पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया जा रहा था, तब आत्मविश्वास में भरा वो ऋषि अपने समाज का आह्वान करता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसी अद्भुत विभूति थे स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को सिर्फ गुलामी की जंजीरें ही नहीं तोड़नी है, जिन जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को भी तोड़नी जरूरी थी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊंच नीच, छूताछूत और भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने अशिक्षा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों की गलत व्याख्या और मिलावट करने वालों को ललकारा। उन्होंने विदेशी नैरेटिव्स को भी चुनौती दी और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा से सत्य को सिद्ध किया। भारत भूमि, इस भूमि पर एक ज्ञान ज्योति के सूर्य का उदय गुजरात के टंकारा में हुआ। महर्षि दयानंद जी ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज के क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी। दयानंद जी की प्रेरणा से प्रज्वलित हुए दीपक रूपी उनके लाखों शिष्यों ने अपना सब कुछ उनके एक एक शब्द पर वार दिया। कोई पिछड़े भाइयों के उत्थान में तो कोई हिंदी रक्षा में जुड़ा, किसी ने गौ रक्षा का बीड़ा उठाया, किसी ने गुरुकुलों की परंपरा के उद्धार का, कोई डीएवी स्कूल और कॉलेज बना रहा था, कोई साहित्य लिख रहा था, कोई भजन प्रवचन, कोई यज्ञ कर रहा था, कोई गांव गांव जाकर अलख जगा रहा था, कोई तन, कोई धन, कोई अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा जीवन निरंतर समर्पित कर रहा था। ये ही था आर्य समाज का महायज्ञ। दयानंद जी की दी हुई स्वदेशी और स्वाभिमान की प्रेरणा से पहला स्वदेशी बैंक खुला, पहला स्वदेशी स्टोर खुला। स्वदेशी आर्य समाज का मूल मंत्र बन गया। इसी के साथ हजारों आर्य समाज मंदिर भी बने, विद्यालय बने, महाविद्यालय बने, विश्वविद्यालय बने, अनाथालय बने, कन्या विद्यालय बने, आयुर्वेदिक फार्मेसी बनी, पुस्तकालय बने, महिला आश्रम बने और सेवाश्रम बने। महर्षि से प्रेरित हजारों वीरों ने बलिदान दिए। दयानंद जी के शिष्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ किए, हिंदी आंदोलन, हैदराबाद आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन की क्रांति के लिए जेलों की सजा काटी, सैकड़ों फांसी चढ़े, गोलियां सीने पर खाएं, पर कभी उफ तक न कहा। आज भी आर्य समाज का एक एक सिपाही समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण को तैयार है। शिक्षा, संस्कार, सेवा, चिकित्सा, समाज उत्थान और पर्यावरण के प्रति समर्पित आर्य समाज की 150 वर्षों की यात्रा में 15,000 सेवा इकाइयों का निर्माण हुआ। यानी हर 4 दिन में एक इकाई और हर एक इकाई समाज को समर्पित, हर एक सिपाही समाज को समर्पित। आर्य समाज ने हर समय तत्कालीन चुनौतियों और समस्याओं को महसूस किया और उनका समाधान किया। किंतु चुनौतियां तो निरंतर हैं और अगली समस्याओं के समाधान पर सभी आर्यजनों को एकजुटता से आगे बढ़ना होगा। आर्य समाज इन सभी चुनौतियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। अजान अविद्या का हर्षो, अजान अविद्या हर्षो घन घोर घटाए छाए थे, घन घोर अंधेरा छाए। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। सिर पर तूफान बला का था, सिर पर तूफान बला का था। नजरों से दूर किनारा था, नजरों से दूर किनारा था। बनकर मल्लाह किनारे पर, बनकर
दिया ऋषि दयानंद ने। घर के लुटेरे घर में थे घुस गए लुटेरे, घर में थे धन माल लूट कर ले जाते, धन माल लूट कर ले जाते। सोने वालों का हाथ पकड़, सोने वालों का हाथ पकड़ बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। उड़ गए होश मत वालों के, उड़ गए होश मत वालों के, मैदान छोड़ कर भाग गए, मैदान छोड़ कर भाग गए। आर्य समाज के जिन कार्यों का ऋण देश पर है, उनमें एक अहम कार्य देश की गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना भी है। एक समय गुरुकुलों की ताकत से ही भारत ज्ञान विज्ञान के शिखर पर था। गुलामी के दौर में इस व्यवस्था पर जानबूझकर प्रहार किए गए। इससे हमारा ज्ञान नष्ट हुआ, हमारे संस्कार नष्ट हुए, नई पीढ़ी कमजोर हुई। आर्य समाज ने आगे आकर ध्वस्त होती गुरुकुल परंपरा को बचाया। यही नहीं, समय के मुताबिक आर्य समाज के गुरुकुलों ने खुद को परिष्कृत भी किया, उसमें आधुनिक शिक्षा का समावेश भी किया। आज जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बार फिर शिक्षा को मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ रहा है, तो मैं भारत की इस पवित्र ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए आर्य समाज का आभार भी करता हूं।